वेलकम स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल साइंस क्लासेस बाय डॉक्टर कुमकुम सक्सेना में बहुत स्वागत है। और विद्युत के चैप्टर पे हम चल रहे हैं 10th क्लास के। और अब मैं बताने जा रही हूँ आपको फैराडे के नियम। मेरा चैनल अच्छा लगे तो बच्चों सब्सक्राइब कीजिए तथा लाइक करें और कमेंट अवश्य करें और अपने अन्य मित्रों को भी बताएं, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री क्लासेस हैं। फैराडे एक वैज्ञानिक था, उसने 2 नियम बताए जो फैराडे के नियम से मशहूर हुए। पहला नियम है, जब किसी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में दो नियम दिए इन्होंने। जब किसी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स जो मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होती है, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। चुंबकीय, जैसे अभी आपको मोटर में दिखाए गए एन और एस ध्रुव बनाए गए थे। चुंबकीय फ्लक्स में जैसे अभी आपको दिखाया था कि एसी और डीसी में कैसे परिवर्तन होता है। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उसमें एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। परिवर्तन होता है तो उसमें एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बल उत्पन्न हो जाता है। अभी आपने देखा था किस तरह से जो एसी करंट थी उसके चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हुआ तो उसमें एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो गया, ईएमएफ। ये बल तभी तक होता है जब तक कि कुंडली से बद्ध फ्लक्स में परिवर्तन होता रहता है। ईएमएफ, ये बल तभी तक रहता है जब तक चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता रहता है। जब तक चुंबकीय फ्लक्स में, जैसे ही परिवर्तन खत्म होगा ये बल भी खत्म हो जाता है। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता रहता है ठीक। जब तक चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा ये बल उत्पन्न होता रहेगा। लेकिन यदि कुंडली बंद है तो उसमें एक धारा भी प्रेरित, कुंडली से बद्ध फ्लक्स में परिवर्तन होता रहेगा तो ये बल उत्पन्न होता रहेगा। और यदि कुंडली बंद है तो उसमें एक धारा भी प्रेरित होती है। यदि कुंडली बंद है तो उसमें एक धारा भी अगर बंद कुंडली है हमारी तो उसमें क्या होगा, एक धारा भी प्रेरित होती रहती है। दोबारा से समझ लीजिए, होती रहती है कि जब कोई कुंडली घूमने के लिए स्वतंत्र है, उसमें बंद चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है तो उसमें एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जिसे ईएमएफ कहते हैं, इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स। ये बल तभी तक रहता है जब तक चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता रहता है। यदि कुंडली बंद है तो उसमें एक धारा भी प्रेरित होती रहती है। ये फैराडे का पहला नियम है। अब चलते हैं दूसरा नियम। फैराडे के दूसरा नियम क्या है? 2 नियम दिए इन्होंने, पहला नियम और दूसरा नियम। फैराडे का दूसरा नियम ये है कि कुंडली में उत्पन्न विद्युत वाहक बल उसमें बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती होता है। कुंडली में उत्पन्न विद्युत वाहक बल
जो कुंडली में वो विद्युत भाग बल उत्पन्न हो रहा है वो उसमें बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की बल उसमें उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स बल उत्पन्न हुआ है और जो चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न हो रहा है चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती होता है चुंबकीय फ्लक्स में जो उत्पन्न हो रही चुंबकीय फ्लक्स उसमें जो परिवर्तन होता है उसकी दर के अनुक्रमानुपाती होता है। लिखेंगे होता है। ये है फैराडे का दूसरा नियम। इसको समझ सकते हैं कि माना चुंबकीय कुंडली का प्रारंभिक फ्लक्स Q1 है। माना कुंडली का प्रारंभिक फ्लक्स Q1 है तथा T समय अंतराल के बाद ये Q2 हो जाता है है ना। पहले Q1 है बाद में समय के बाद में Q2 हो जाता है। तो कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल इसको हम इसे प्रदर्शित करते हैं। E बराबर हो जाएगा आपका फ्लक्स में परिवर्तन बटा समय। E बराबर होगा अनुक्रमानुपाती हो जाएगा फ्लक्स में परिवर्तन बटा समय, है ना। फ्लक्स में परिवर्तन बटा जितने समय में चेंज हुआ है बटा समय। और इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं E प्रोपोर्शनल टू आपका Q2 माइनस Q1 अपॉन T समय में ये परिवर्तन हुआ है तो इसको हम इस तरीके से प्रदर्शित करते हैं। और E बराबर हो जाएगा, इसको हटा देंगे हम। E बराबर यहाँ पर K लग जाएगा। E बराबर K और K के बाद में आ जाएगा तुम्हारा Q2 माइनस Q1 अपॉन T। Q2 माइनस Q1 अपॉन T और ये कहलाएगा आपका वेबर बटा सेकंड, है ना। वेबर बटा सेकंड जहां के एक नियतांक है, नियतांक कहलाता है। ये समझ लीजिए, आपको समझ में आ गया। फ्लक्स में जो परिवर्तन होगा वो समय से उसका अनुक्रमानुपात होगा। अनुक्रमानुपाती फ्लक्स में परिवर्तन बटा समय। पहले Q1 था, T समय में Q2 हो जाता, तो हो जाएगा Q2 माइनस Q1 अपॉन T। और E बराबर है, यहाँ पर K लगा देंगे, Q2 माइनस Q1 अपॉन T वेबर अपॉन सेकंड। ये Q2 माइनस Q1 अपॉन T बराबर वेबर बटे सेकंड। यहाँ वेबर और यहाँ पे आ जाएगा बटा सेकंड, ठीक है। जहाँ के एक नियतांक है। एक चीज इसके साथ आपको और पढ़ाई जा रही है, वो है लेंज का नियम। लेंज भी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट नियम है, आ जाता है। लेंज भी दूसरे वैज्ञानिक थे। लेंज का नियम, इसको भी लिख लीजिए, समझ लीजिए और नोट कर लीजिए, है ना। लेंज का नियम क्या है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल सदैव उस कारण का विरोध करता है जिसके द्वारा वो स्वयं उत्पन्न होता है। प्रेरित विद्युत वाहक बल सदैव उस कारण का विरोध करता है
कारण का विरोध करता है जिसके कारण, है ना, जिसके द्वारा वो स्वयं उत्पन्न होता है, जिसके द्वारा वो स्वयं उत्पन्न होता है, स्वयं उत्पन्न होता है। ये इसकी कहानी है। प्रेरित विद्युत वाहक बल सदैव उस कारण का विरोध करता है जिसके द्वारा वो स्वयं उत्पन्न होता है। इस प्रकार से ये आपके आगे फैराडे के नियम और ये आ गया लेंज का नियम। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछा जाता है बोर्ड में। प्रेरित विद्युत वाहक बल सदैव उस कारण का विरोध करता है जिसके द्वारा वो स्वयं उत्पन्न होता है। इसको नोट करिए और आप ऐसे मेरी क्लासेस को देखते रहें तो आपको हमेशा फायदा ही मिलेगा। इसके लिए आपको कुछ भी नहीं देना है, केवल आपको मेरी क्लासेस को देखना है। धन्यवाद।